नमस्कार। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय चौपाई की व्याख्या देखेंगे। आइए सर्वप्रथम द्वितीय चौपाई की व्याख्या देखते हैं। अभी तक आपने देखा था पहले चौपाई में राम और परशुराम के मध्य जो है बातचीत हो रही थी। राम बड़े विनम्र भाव से परशुराम के उत्तर दे रहे थे। प्रस्तुत चौपाई में अब देखते हैं क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण, कहा मतलब कहना, हंसी मतलब हंसकर, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब जानकारी में या जानने में, सुनहु मतलब सुनना, देव ये संबोधन कर रहे हैं विश्वामित्र को, परशुराम को, सब मतलब सभी, धनुष मतलब धनुष, समाना मतलब बराबर। तो अब इस पंक्ति में देखते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारे जानकारी में या हमारी समझ में, सुनहु देव, हे देव सुनिए, हे देवता सुनिए। परशुराम को देवता सदृश मान रहे हैं, देवता के समान मान रहे हैं। सब धनुष समाना, सभी धनुष एक जैसे हैं। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ है, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति मतलब है लॉस, हानि। लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ। ठीक है। जून मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, या पुराना। धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। तो वो कह रहे हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, देखा मतलब देखने, राम मतलब राम, नयन आंखें, के भोरे मतलब न्यू या नया। तो राम जो है इसे नवीन जो है न्यू मान करके देखे थे कि ये नया है, इसलिए उसको देखा था। ठीक है। तो अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। का क्षतिलाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसका अर्थ ये है कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। राम तो इसे नए के धोखे से देखा था। आगे की लाइन है, छुअत टूट रघुपत ही न दोसू, मुनि बिनु काज करिय कत रोसू। इसमें यह है, छुअत मतलब छूने से, टच करने से। ठीक है। टूट मतलब टूटना, रघुपति, रघुपति नाम है राम का, न दोसू मतलब दोष, न मतलब नहीं, मुनि बिनु काज करिय कत रोसू। मुनि मतलब परशुराम, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कार्य, करी मतलब करना, कत रोसू, रोसू मतलब गुस्सा। तो अब इस लाइन का अर्थ है, छुअत टूट रघुपत ही न दोसू। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, मुनि बिनु काज करें कत रोसू। हे मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यहां तक तो लक्ष्मण जो है वो परशुराम को बता रहे हैं, उनका हंस हंस के ये सारे जो बातें हैं उनके सामने रख रहे हैं और एक तरह से उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं वो। ठीक है। अब यहाँ से परशुराम बोलते हैं, बोले चितय परसु की ओरा। बोले मतलब बोलते हैं, चितय मतलब देख कर, परसु मतलब फावड़ा,
की ओरा मतलब की ओर। बोले चिते परसू की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। मोरा मतलब मेरा, सुभाव मतलब स्वभाव, सुनहि मतलब सुना है, सठ मतलब दुष्ट। यहाँ पे वो अपने परशुराम जो है बोले चिते परसू की ओरा, वो अपने फावड़े की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। आगे फिर परशुराम बोलते हैं, बालक को बोली बधो नहीं तो ही। देखो ब तो जहाँ ब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, बधो मतलब मारना या हत्या करना। तो वो कह रहे हैं इस पंक्ति में कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। बाल को मतलब बालक, तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। इसलिए तुम मुझे केवल मुनि जड़, मुनि मतलब मुनि, जड़ मतलब मूर्ख, जा नहीं मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझको। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक देख समझकर नहीं मार रहा हूं और तुम मुझे निरा मुनि ही समझ रहे हो, तुम केवल मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो। ठीक है, फिर बता रहे हैं, वो अपनी बड़ाई करते हैं इस लाइन में कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बाल ब्रह्मचारी, अति मतलब अत्यंत या अधिक, कोही मतलब क्रोधी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। आगे है विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित मतलब विश्व विख्यात, फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? तो क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब नुकसान पहुंचाने वाला या दुश्मन। वो कह रहे हैं कि पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। तो अब पूरी लाइन है, वो अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं, अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। आगे वो बता रहे हैं अपने बारे में, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। देखो भ और भ, फिर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। भुजबल, भुज मतलब होता है हाथ, हैंड, बल मतलब पावर, शक्ति। तो वो कहते हैं कि अपने हाथों की शक्ति से, अपने भुजाओं के बल से वो क्या किए? भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, अर्थ, भूप मतलब किंग, राजा, बिनु मतलब बिना, विदाउट, किन्हीं मतलब किया। ठीक है, तो उन्होंने, वो कह रहे हैं इस लाइन में कि मैंने इस पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल से कई बार राजा बिना कर दिया या राजा विहीन कर दिया है। ठीक है, आगे है विपुल बार। विपुल मतलब मेनी या अत्यधिक बार, मेनी टाइम्स या अत्यधिक या कई बार। बार महिदेवन दीन्ही, महिदेवन मतलब ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण थे। दीन्ही मतलब दे दिया। तो अब इसमें इसका अर्थ ये है कि कई बार जो है मैंने इस पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल से राजा विहीन कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। ठीक है, और अगली लाइन है इस चौपाई की, सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु आप पहले ही जान गए हैं, सहस भुजाओं वाला, हजारों हाथों वाला। तो जो सहस्त्र बाहु था उसकी भुजाओं को छेद निहारा मतलब काट डाला। ठीक है,
परसु बिलोकु महीप कुमारा। परसु मतलब फावड़ा, बिलोकु मतलब देखना या देखो, महीप मतलब राजा, कुमारा मतलब लड़के या राजकुमार। ठीक है, राजा के लड़के या प्रिंस। तो वो कहते हैं इस पंक्ति में कि सहस्रबाही की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो, इस फावड़े के देखो, हे राजा के लड़के, सहस्रबाहु के हाथों को काटने वाले इस फरसे की ओर देखो। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, और मैंने पहले बता रखा है कि जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं वो सारे चौपाई हैं, और रेड से लिखे हुए क्या हैं, दोहे हैं। तो अब दोहा देखते हैं। मातु पितहि जनि सोच बच करसी महिष किशोर। यहाँ पे है मातु पितहि मतलब माता पिता, जनि मतलब जानबूझकर, सोच बस सोच में डालना या चिंता मग्न करना, करसी करना, महिष किशोर मतलब राजा के लड़के या राजकुमार, मतलब लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता मग्न मत करो। क्यों? क्योंकि आगे उन्होंने गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब नाश करने वाला। ठीक है, नाश करना। परसु आप जान गए फावड़ा, मोर मतलब मेरा, अति मतलब अत्यंत, घोर मतलब भयानक। तो लास्ट लाइन में, इस चौपाई 2 के लास्ट लाइन में है कि गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। मतलब इसका अर्थ ये है कि मेरा फरसा जो है, मेरा फावड़ा जो है बड़ा भयानक है। और कितना भयानक है? तो गर्भन के अर्भर्ग दलन, अर्थात गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। इतना खतरनाक, इतना भयानक मेरा फावड़ा है। तो अब यहाँ से और यहाँ तक परशुराम ने केवल अपनी प्रशंसा की है इसमें। ठीक है, और उससे पहले जो है लक्ष्मण ने उनका जो है हंसते हुए मजाक उड़ाया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं शब्दार्थ। परशु मतलब फावड़ा, महिदेव मतलब ब्राह्मण, बिलोक मतलब देखकर, अर्भक मतलब बच्चा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और शब्दार्थ हैं जिसका मैंने पढ़ाते समय ही बता दिया है, आप सभी देख लेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इस दूसरे चौपाई में क्या इसका भावार्थ है। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफ़ा नुकसान हो जाएगा? उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें देखने लगते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया, आप बिना मतलब के ही गुस्सा हो रहे हैं। ये शुरू की लाइन थी जिसमें लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बताया था। उसके बाद परशुराम अपनी बड़ाई अब करते हैं। कैसे? इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह मूर्ख, निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से या राजाओं से विहीन कर दिया, और उसको मैंने किसको दान कर दिया? ब्राह्मणों को दे दिया। ठीक है, दे दिया। मैंने सहस्रबाहु को बुरी तरह से मारा। ठीक है,
मेरे फरसे को गौर से देख लो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारा माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होगा। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर क्या होता है, गर्भ में पलने वाले बालकों का नाश हो जाता है, ठीक है, या गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो ये है चौपाई दूसरी की व्याख्या। अब आइए देखते हैं तीसरी चौपाई, ठीक है। चौपाई बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी मतलब हंसकर, लखन, लखनु मतलब लखन, लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, प्रेम पूर्वक बोलते हैं। लक्ष्मण जो है हंसकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी। मुनीसु मतलब मुनिवर। कौन है मुनिवर, परशुराम। और महाभट मतलब महान योद्धा, ग्रेट वॉरियर्स, महान योद्धा। मानी मतलब मानते हैं, ठीक है। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अह मुनीसु महाभट मानी। इसमें यह है, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देवता, अहो मुनिवर, हे मुनिवर, मैं तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझता था, मानता था, ठीक है। आगे है, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, ठीक है। मोहि मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखाना, कुठारू मतलब कुठार। कहते हैं कि आप जो है बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, जैसे चहत चाहते हैं, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, माउंटेन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, जैसे फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। फिर वो बता रहे हैं, इहाँ कुम्हण बतिया को नाही। इहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े एक तरह का एक सब्जी है कुम्हड़ा। तो उसका जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसकी बात कहते हैं लोग। ऐसा जन श्रुति है कि उसको अगर उंगली दिखाया जाता है तो वो फूल जो वो सूख जाता है, ठीक है, सूख के गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे जो कुठारू दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे केवल फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। फिर वो बता रहे, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़े वाली बात नहीं है, मतलब यहाँ कोई इतना कमज़ोर, इतना वीक नहीं है। कुम्हड़ बतिया मतलब कमज़ोर नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है, कमज़ोर नहीं है। जे जो, ठीक है। तर्जनी उंगली, अंगूठे की बगल वाली उंगली जो है वो तर्जनी बोली जाती है, ठीक है। देखी मतलब देखकर, मर जाई मतलब मर जाएगा। वो कह रहे हैं यहाँ वो कुम्हड़े की फूल वाली बात नहीं है जो उंगली देखने से सूख जाएगा, ठीक है। अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है जिसको आप मार देंगे, ठीक है। आगे है, देखी कुठारू सरासन बाना। देखी मतलब देखकर, कुठारू मतलब कुठार, कुल्हाड़ी। सरासन, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, हैरो, ठीक है। कुल्हाड़ी, कुठारू मतलब कह रहे हैं कि मैं जो है धनुष, बाण और कुठार देख कर ही, मैं कछु, मैंने कुछ कहा, सहित अभिमाना। अभिमाना मतलब प्राउड, अभिमान। तो वो कहते हैं
कि मैंने आपका कुल्हाड़ी धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान के साथ बोला। ठीक है। भृगु सुत, भृगु ऋषि के लड़के थे, सुत मतलब लड़का, समुझीह जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मतलब देखकर। ठीक है। जनेऊ पहनते हैं जो, जनेऊ होता है। तो वो कह रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर, ठीक है, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ आपने कहा सहो सहन किया, रिस रोकी, रिस मतलब गुस्सा, क्रोध, रोकी मतलब रोक कर। अब पूरी लाइन का अर्थ है, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। इसका अर्थ यह है कि भृगुवंशी समझकर, भृगु का लड़का समझकर, यज्ञोपवीत देख करके, जनेऊ देख करके, जो कुछ भी आपने कहा उसको मैं क्रोध रोक कर सह लिया। ठीक है। क्यों सह लिया? तो आगे बता रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मतलब देवता, ठीक है। महिसुर, महिसुर मतलब होता है ब्राह्मण। हरिजन मतलब भक्त, भगवान के भक्त। अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, काऊ। कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय क्या है इनके ऊपर? हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में इन पर न सुराई। सुराई मतलब होता है वीरता, बहादुरी। इनके ऊपर बहादुरी नहीं दिखाई जाती। किनके किनके ऊपर? तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर हमारे कुल में, हमारे फैमिली में, लक्ष्मण बोल रहे हैं, वीरता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है। क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो अगली लाइन है कि बधे पाप अपकीरति हारे। बधे पाप, बधे मतलब मार देने से। ठीक है। मार देने से पाप लगता है। और आगे वो बता रहे हैं, और इनसे अगर हार जाते हैं तो अपयश हो जाता है। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, आगे वो बता रहे हैं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर बताया है, इसलिए आप मारे, मारता हूँ पा, अगर आप मारे भी मुझे तो मुझे आपके पा मतलब पैर, पाँव, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैर पड़ूंगा। ठीक है। आगे है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। फिर वो परशुराम को बोल रहे हैं कि कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों। ठीक है। आगे वो बता रहे हैं कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों कुलिस मतलब वज्र के समान। सम मतलब समान, बचनो मतलब बातें या वचन, तुम्हारा। लक्ष्मण जी फिर परशुराम से कहते हैं कि तुम्हारे जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान हैं। वज्र बहुत ही हार्ड होता है, वो माना जाता है इंद्र जो देवता है उनके हाथ में रहता है। ठीक है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही, धरहूं मतलब धारण किए, क्या? धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, कुठारा मतलब कुल्हाड़ी। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि आपके जो वचन हैं, आपकी जो बातें हैं वो वैसे ही करोड़ों वज्र के समान है। आपने धनुष, बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। ठीक है। और आगे बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलो की मतलब, जो बिलो की मतलब देखकर, यह देखकर अनुचित गलत कहूँ मतलब कहा, क्षमो मतलब क्षमा करना,
महामुनि, महान मुनि, धैर्यवान, धीर मतलब, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो कुछ भी वो कहते हैं कि हे महामुनि, मैंने जो कुछ भी गलत कहा है उसको क्षमा कर दीजिए, ठीक है। सुनि सरोस, सुनि मतलब सुनकर, सरोस रोष सहित, गुस्सा सहित, भृगुवंश मणि मतलब परशुराम, ठीक है। अब जब इतनी बातें सुन लेते हैं, पूरे दोहे में केवल लक्ष्मण ही बोल रहे हैं, इस पूरे चौपाई में केवल लक्ष्मण ही बोल रहे हैं शुरू से अंत तक। अब लास्ट लाइन में जो है परशुराम बोलने वाले हैं, ठीक है। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, सुनि मतलब सुनकर, गुस्सा से भर करके परशुराम बोले, गिरा गंभीर, ठीक है। और कैसे वाणी में बोलते हैं? गंभीर वाणी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा चौपाई तीसरे का व्याख्या। एक बार इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। महाभट्ट, महान योद्धा, कुम्हड़ बतिया, तो कुम्हड़े के फूल या कमजोर, वीक जो पर्सन, वीक जो व्यक्ति है, कमजोर जो व्यक्ति है, उसके लिए बोला गया। तर्जनी जो है वह अंगूठे के पास वाली उंगली है, और कुलिस मतलब है कठोर, ठीक है। तो एक बार इस चौपाई तीसरे का जो है भावार्थ फिर देख लेते हैं। इस पे ये है कि लक्ष्मण जो है हंसकर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप महान योद्धा हैं, लेकिन आप बार बार मुझे ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़े का फूल नहीं हूँ जो उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया हुआ है, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे परिवार में यह परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं, और इनका अगर हम वध कर देते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, ठीक है। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं, आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है, ठीक है। और वो बोलते हैं लास्ट में लक्ष्मण जी कि मुनिवर, यदि कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।